ठीक है, आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में और क्या कहा जाए। किन किन रिलेशन में आप दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। कितने तरीके के रिलेशंस होते हैं जब एक इंडिविजुअल दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पहला, मास्टर सर्वेंट, हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी है उसमें 5 लोग हैं, ठीक है। 5 में से एक इंडिविजुअल ने क्या किया है, जाके अपनी कंपनी के पैसे लिए और एक मार्केट में, शेयर मार्केट आजकल बहुत चला है, वहाँ पे 100 करोड़ लगा दिए। सारे पैसे डूब गए और ये जो 100 करोड़ थे इनमें बहुत सारे 5 के अलावा कुछ और लोगों के पैसे भी इन्वॉल्व थे। अब क्या है, कोर्ट कहता है इफ़ दैट पर्सन, ये जो आर है, ये इंडिविजुअल जो आर है यहाँ पे, ये क्या है, ये पार्टनर्स हैं सारे, जो 5 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो है इंडिविजुअल, ये है लायबल रहेगा। 1 2 3 4 5 लोग थे। इन महाशय ने क्या किया, कंपनी के सारे पैसे लिए, कंपनी के सारे पैसे लिए, ठीक है, और क्या किया इन्होंने, जाके मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा दिए। क्या किया इन्होंने, शेयर मार्केट में लगा दिए, पैसे डूब गए, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या रिमेनिंग जो 4 लोग हैं, जो रिमेनिंग 4 लोग हैं, ठीक है, क्या वो भी लायबल होंगे, क्योंकि इनकी कंपनी में जो पैसे थे वो इन 5 के अलावा कुछ 10 लोग और थे जिनसे इन्होंने पैसे लिए, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी, उस कंपनी के पैसे यहाँ लगाए गए शेयर मार्केट में और लॉस हो गया। अब इन जो 10 लोगों को पैसा वापस करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑल 5 पीपल आर इक्वली लायबल, मीन्स पार्टनर थे, आपके पार्टनर ने कुछ भी एक्ट किया है, आप सब लायबल हो गए। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ब्रोकर्स जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, एक होता है मास्टर और सर्वेंट, जहाँ पे डायरेक्शन मिलती है, तुम ऐसा काम करो, ऐसा काम नहीं करो, इतना काम करो। प्रिंसिपल एंड एजेंट होता है जहाँ पे एक एजेंसी की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक ब्रोकर आप कह सकते हैं, एजेंट है कि जब हम घर खरीदते हैं, आपने देखा होगा, हमें एजेंट के थ्रू हम घर खरीदते हैं। हम LIC खरीदते हैं, LIC पॉलिसी हम किसी एजेंट के थ्रू भी खरीदते हैं। और रैंडम ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट कंपनी से डील ना करके हम क्या करते हैं, उनके एजेंट से बात करते हैं। और अगर उनका एजेंट किसी भी तरीके का फ्रॉड करता है, ठीक है, उनका एजेंट किसी भी तरीके का फ्रॉड करता है हमारे साथ, तो ये जो प्रिंसिपल है ये लायबल होगा हमें कंपनसेशन देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कंपनी एंड डायरेक्टर। ये कंपनी है, इसमें 5 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन 5 डायरेक्टर ने कंपनी के बाकी लोगों की परमिशन के बिना क्या किया, एक एक्शन ले लिया, ठीक है, कंपनी डूब गई, ओके। अब these 5 person plus this whole corporation is responsible for the loss, बिकॉज ये जो कंपनी है, इसका ये जो है कंपनी एंड डायरेक्टर्स का जो रिलेशन है हमेशा एक साथ कंसिडर किया जाता है। सो ऑल आर लायबल। नेक्स्ट, ऑनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, दीज आर 2 टर्म्स, दोनों अलग चीज़ें हैं। जब आप एक ऑनर के अंदर, अपने मालिक के अंदर काम कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट समहाउ जब हम एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हैं, जो जिसे हम ठेकेदार भी बोलते हैं कई बार हिंदी में, ठीक है, जो कैसे होते हैं, रैंडम पर्सन होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेते हैं और उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी लायबल होगा हमारे केस के लिए? इसको हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होनी चाहिए? अगर कोई इंडिविजुअल कहता है वाइकेरियस लायबिलिटी का केस फाइल करता है तो क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए? पहला, रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, रॉन्गफुल एक्ट जो हुआ है किस में होना चाहिए? रिलेटेड टू द रिलेशन होना चाहिए, बियॉन्ड द रिलेशन अगर कोई काम हुआ है,
तो वो कंसिडरेबल नहीं है। नेक्स्ट, द रॉन्ग हैज़ बीन डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा था जब ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा था, जब उसने सी को इंजर किया, बी पीछे बैठा था, ए को ड्यूटी थी, उस टाइम पे बी लाइबल है। यहाँ पे क्या हुआ था, ए विदाउट परमिशन गाड़ी लेके जा रहा था, बी को पता ही नहीं था, बी पिक्चर में नहीं था, तो क्या हुआ, अब जो सी होगा उसको अगर एक्सीडेंट होता है तो ओनली ए विल बी लाइबल, ए को जेल भेजा जाएगा, बी को नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर टॉर्ट्स बाय सर्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे अगर थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे जो ग्रेजुएशन बेसिस पे जो कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते हैं बेटा, अगर आप उनकी बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मास्टर सर्वेंट के ऊपर। हमेशा अगर हम बात करें हमारे थ्योरी में नियर बाय 16, 12, 14 अलग अलग जो आते हैं, स्पेशली जिनको हम लॉन्ग आंसर कहते हैं। ठीक है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली डायरेक्ट पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी में एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है रिलेशन। जब आप रिलेशन पढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप से। क्या एसेंशियल्स है, द सर्वेंट हैज़ कमिटेड एन एक्ट अमाउंट्स टू टॉर्ट, हैज़ कमिटेड एन एक्ट, उसने कोई एक्ट किया हो, ठीक है, सच ए टॉर्टियस एक्ट इज कमिटेड बाय द सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अपनी जो उसकी ड्यूटी आवर्स है उसके बीच में अगर कोई ऑफेंस किया है तो हम उस चीज़ के लिए उसको लायबल डिक्लेयर करते हैं। हम उस चीज़ का ड्राइविंग का एग्जांपल पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। जब हम मास्टर सर्वेंट रिलेशन की बात करते हैं, हमारे पास दो टर्म बहुत ही फेमसली पढ़ने को मिलती हैं, क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से, एंड सेकेंड रिस्पोंडेंट सुपीरियर। ये दो टर्म्स का हमसे मीनिंग डायरेक्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन टर्म्स के बारे में बात करते हैं पहले। क्वी फेसिट पर एलम, फेसिट पर से, इट मीन्स whenever a person gets something done by another then the person is viewed to be doing such an act himself। ठीक है, मीन्स ये जो हमारा कार ड्राइवर था, ए जो हमारे इंडिविजुअल यहाँ पे बैठे थे, ये गाड़ी चला रहे हैं, बी सर यहाँ बैठे हैं, तो ये माना जाता है कि ये जो बी यहाँ बैठे थे, इस गाड़ी में बी यहाँ बैठे थे पीछे गाड़ी में, ये कंसिडर किया जाएगा कि द ए इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। कब कंसिडर कर रहे हैं हम, बी को किस लिए मान रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ए जो है वो बी के बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, सो इस टर्म का मीनिंग होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अदर कंसिडर दैट ही हैज़ एक्टेड हिमसेल्फ। जब हम अपने सर्वेंट से कुछ काम करने को कहते हैं तो हम ये मोस्टली कंसिडर करते हैं कि हमने वो काम सर्वेंट से नहीं अपने आप किया है। जब भी आप अपने सर्वेंट को, पार्टनर को, एजेंट को कोई काम देते हो करने को, तो ये कंसिडर किया जाता है कि वो काम आपने उसके थ्रू नहीं बल्कि अपने आप किया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन के बेसिस पे बात करते हैं। ए इज़ द ओनर ऑफ मैनी ट्रक्स। कैसा ओनर है वो, बहुत सारे ट्रक का ओनर है। एंड द एम्प्लॉयर ड्राइव्स टू देम फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड इन कोर्स वन ऑफ द ड्राइवर गेट्स इनटू एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गया, कब हुआ, ट्रेड के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, बिकॉज ऑफ हिज रैश ड्राइविंग, बिकॉज ऑफ हिज रैश ड्राइविंग। Then even though A did not drive the truck himself, he will be liable for accident। अगर आप बहुत सारे लोगों के ओनर हैं जो क्या करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, और जब आपके जो ड्राइवर है नेग्लिजेंटली, एक्सीडेंटली कभी भी ड्राइव करते हैं तो उसके लिए लाइबल किसको कंसिडर किया जाता है, हमेशा ऑनर को लाइबल कंसिडर किया जाता है। ये माना जाता है कि ड्राइवर ने बेसिकली काम कैसे किया है, ऐसे काम किया है जैसे ये काम उसे खुद करना चाहिए था। इसीलिए इन चार के लाइबल के चक्कर में कौन होगा लाइबल, इनका ऑनर लाइबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिस्पोंडेंट सुपीरियर, इट मीन्स दैट सुपीरियर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय हिज सबऑर्डिनेट। ये माना जाता है कि जब भी आपका सर्वेंट कोई काम कर रहा है या आपसे छोटे लेवल पे, लोअर लेवल पे
कोई भी ऑफिसर काम कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो ये माना जाएगा कि आप ही उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये माना जाता है कि ये जो एक एजेंट है, ये जो एक सर्वेंट है, ये सर्वेंट है, इसने जो भी काम किया है किस लिए किया है, इसके मास्टर ने बोला था, तो मास्टर जो है इसके हर किए हुए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर होगा, क्योंकि ये कंसिडर किया जा रहा है कि मास्टर इज़ एक्सपेक्टिंग हिम टू डू सच वर्क, या आपका जो मास्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको दिया हुआ काम आप करें। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ द लॉ वाइकेरियसली लायबिलिटी, दीज टू मैक्सिम हैं प्लेड। और ये जो दो मैक्सिम हैं बेटा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, डायरेक्ट पूछी गई हैं, इनके बेसिस पे इलस्ट्रेशंस बना के भी पूछी गई हैं। क्वी फेसिट पर एलम, फेसिट पर से मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू अदर कंसिडर दैट ही हैज़ एक्टेड हिमसेल्फ। जब आप किसी एजेंट के थ्रू, सर्वेंट के थ्रू, पार्टनर के थ्रू, डायरेक्टर के थ्रू कोई काम कराते हैं तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये काम आपने खुद किया है। ऑन द सेम वे रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ये कंसिडर किया जाता है कि आप अपने सर्वेंट के काम के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर होंगे। कब तक डिक्लेयर होंगे? जब तक वो कहाँ काम कर रहा है, विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, तो ये माना जा रहा है कि वो जो वो काम कर रहा है किस लिए कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, देन यू आर द पर्सन हु आर लायबल फॉर हिज एक्ट। केस पढ़ लेते हैं हम एक यहाँ पे। इन पुष्पा वाई पुरुषोत्तम उद्देशी एंड अदर वर्सेस रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी, डिसीज वॉज ट्रेवलिंग इन ए कार ड्राइवन बाय द मैनेजर। ड्राइव कौन कर रहा है? मैनेजर ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी। ठीक है, एंड इट मेट विद एन एक्सीडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही डाइड। ठीक है, डेथ हो गई। ओके, उसके बाद द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज फाइल्ड अ क्लेम एंड द ट्रिब्यूनल अलाउड डैमेजेस। ट्रिब्यूनल ने क्या करा? अलाउ कर दिया है डैमेजेस को, बट ऑन अपील टू द हाई कोर्ट इट वॉज सेटिसाइड। सेटिसाइड क्यों गई? ऑन द ग्राउंड दैट द एक्सीडेंट डन डज नॉट मेक द रिस्पोंडेंट कंपनी लायबल। ठीक है, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, बट द सुप्रीम कोर्ट इट्स जजमेंट ओवर रूल हुई जजमेंट। अब इन्होंने क्या बोला? held that from the fact of the case it was clear that the accident had occurred due to negligence of manager who was driving the vehicle। कहाँ ड्राइव कर रहा था? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेक श्योर जब भी अपने सर्वेंट को या एज ए सर्वेंट कोई भी काम कर रहे हो, बी केयरफुल। उन्हें अगर अपनी गाड़ी दे रहे हैं या किसी की गाड़ी आप चला रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ऐसे एक्सीडेंट ना करें जिसकी वजह से आपके ओनर या आप अपने सर्वेंट के लिए लायबल हो। तो जब भी ड्राइवर रखो या ड्राइवर की तरह काम करो, मेक श्योर एक सेफली ड्राइव करो जिससे आप एज ए ओनर या आप एज ए सर्वेंट किसी को लायबल डिक्लेयर ना कर पाएँ, कंपनसेशन ना देना पड़े। ठीक है।